मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा जी से मिलन का दिन है। बहुत विशेष दिवस है। ऐसे मिलन के दिन बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं बाबा के घर में आती हैं और देश विदेश के बाबा के ब्राह्मण बच्चों का इकट्ठा मिलन होता है, जिससे हमें आज और जो आने वाला कल है उसका रात दिन का फर्क यही अनुभव होता है। क्योंकि एक तरफ ब्रह्मा जी की रात घोर होके पूरी हो रही है, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी का दिन आया कि आया। आजकल देवियों के नवरात्रे चल रहे हैं। मैंने सोचा गॉडेस ऑफ वेल्थ भी है, धन की देवी है, विद्या की देवी है, शक्ति की देवी है। तो हॉस्पिटल में खड़े मैंने सोचा कोई हेल्थ की देवी भी है, स्वास्थ्य की देवी भी है। तो सोचा पर मेरे ध्यान में कोई स्वास्थ्य की देवी नहीं आई। आपके आए तो विचार करना। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों? इसलिए कि वहाँ पर बाबा कहते हैं सबकी आयु ना केवल पूरी कंप्लीट होती है लेकिन सदा स्वस्थ रहते हैं। तो ये कंट्रास्ट हमको दिखाई देता है। और फिर आप देखिए कि दिन और रात तो बाबा कहता है पंछियों के लिए भी होते हैं, लेकिन सारे कल्प का घोर रात्रि को ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा कैसे समाप्त कर रहे हैं, तो नाम ब्रह्मा का ही आता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। और हम सब बच्चे जो हैं शिववंशी तो हैं, लेकिन बेसिकली हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्राह्मण हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के बगैर ना तो संगम युग में कोई आ सकता है और ना अगले 2 युगों में जा सकता है। तो आज का विषय भी यही है कि हम सब ब्राह्मण अपने पिता के समान कैसे संपन्न और संपूर्ण बने और अनुभूति करें। तो जब हम साकार में ब्रह्मा बाबा जी के साथ रहे फ्रॉम 1955 से लेकर और 1969 18 जनवरी तक, तो जो नहीं रहे उनको वास्तव में बहुत आश्चर्य लगता है कि भगवान स्वयं इस धरती पर साकार माध्यम में आए और किस प्रकार से उन्होंने धरती पर आकर के अपना कार्य किया। वो कैसे दिन थे, वो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, सारी दिनचर्या कैसे चलती थी और इतना बड़ा कार्य ब्रह्मा बाबा ने कैसे कर लिया।
तो हम देखते थे कि ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से ही, जब से उनको आभास हुआ कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, तो उसी दिन से उन्होंने ये पक्का मान लिया कि ये शरीर अब मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, शरीर से संबंधित कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, ये शिव बाबा के अर्पित है। शिव बाबा जो करवाएगा हम करेंगे। और शिव बाबा ने टोटल जो भी ब्रह्मा बाबा की आत्मा की कुछ पिछले हिसाब थे, कुछ वर्तमान की बातें थी, संबंध थे, और जो फ्यूचर उनका था वो सारा ही तीनों काल बाबा के स्पुर्द कर दिया। तो प्रैक्टिकल फिजिकल फॉर्म में बाबा ने क्या किया? तो बाबा ने यही किया कि पहले मानसिक तौर पे ये सोचकर कि संपूर्ण समर्पण तभी शिव बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनाएगा, तो उन्होंने लौकिक रीति से भी जो कुछ उनका था वो एक माताओं बहनों की कमेटी बना के उनके समर्पित कर दिया कि आज से मैं ट्रस्टी हूँ। अब कहने में तो साधारण बात आती है, लेकिन प्रैक्टिकली आज से मैं ट्रस्टी हूँ और ये सब कुछ शिव बाबा का है और उसी का मान करके मैंने इसको करना है। तो साधारण रूप से तो ब्रह्मा बाबा सामान्य रूप से दिखते थे, लेकिन जब हम उनको देखते थे, चाहे वो दिनचर्या अपनी लौकिक करते थे, चाहे वो बच्चों को ज्ञान देते थे, शिव बाबा आकर के बच्चों को ज्ञान देते थे, गाइड भी करते थे। उस समय संदेश भी आते थे कि आगे क्या करना है। तो वो सारे कुछ में हमें दो बातें दिखती थी, लौकिक बिल्कुल नहीं और अलौकिक और परलौकिक। अर्थात इस लोक में रहते हुए लौकिक कुछ नहीं, इस लोक की जो कुछ दिनचर्या है, जो कुछ यहाँ का व्यवहार है, वो करते हुए इससे न्यारे। तो वो जो संस्कार हमने उस समय बाबा के साथ रह के सीखे और अन्य भाई बहनों ने भी सीखे कि हम संगठन में हैं, बाबा का संगठन है, उसको हमें स्नेह युक्त करना है, शक्ति युक्त करना है, मजबूत करना है। और अपने संगठन में कोई कमज़ोर भी है, जैसे किसी परिवार में कोई बीमार भी होता है तो परिवार वाले उसकी टेक केयर करते हैं। इस प्रकार से छोटी सी दिनचर्या थी, लेकिन उसमें वो सारे बीज, वो सारे संस्कार बाबा ने बोए। और हमेशा बाबा ये कहते थे कि अब हमें संपूर्ण बनना है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते थे कि संपूर्ण बनने से पहले जो हमारी यहाँ कर्तव्य है, जो शिव बाबा ने यहाँ दिव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको भी पूरा करना है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे और पूरा करने के लिए साथी तैयार करने हैं। तब बाबा कहते थे कि मैं टोटल देखता हूँ कि जब जिस बच्चे को भी मैंने जन्म दे दिया, जो बाबा का अव्यक्त बच्चा बन गया, गोद का बच्चा, एडॉप्टेड चाइल्ड बन गया, तो बाबा सारा नाटक को सामने रखते हुए कहते थे हर बच्चा मेरा स्वर्ग में तो ज़रूर आएगा, यानी सतयुग से त्रेता के अंत तक तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरी संतान है। उसके बाद
उस बच्चे को जो मैं टीचर रूप से पढ़ाई करवाता हूँ, उस पढ़ाई के अनुसार फिर उनके नंबर बन जाएंगे। और फिर काफ़ी समय के बाद बाबा कहते थे कि अब सतगुरु का रूप भी मेरा है, तो सतगुरु के रूप से भी जो मेरी पूरी तरह से फॉलो करेगा वो कंप्लीट होगा। और चौथा रूप बाबा ने पेंडिंग छोड़ा हुआ था, धर्मराज का रूप, जो बाबा कहते थे अंत में प्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए बाबा ने हमको कहा कि तीनों रूपों से हम उनकी तीनों प्रकार की संतान बनेंगे, तब हम उस बाबा को फॉलो कर सकेंगे जो ब्रह्मा बाबा ने किया। तो उसमें पहली बात आती है फादर। अब फादर का अर्थ क्या है? बाबा कहते थे कि बाप के फरमा बरदार। फरमान एक होता है ऑर्डर करना, डायरेक्शन देना, कई प्रकार के नाम हैं, लेकिन बाप का फरमान, ईश्वरी फरमान को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके कि अगर पिता को फॉलो करना है, उसको बाबा कहते थे कि मेरी गद्दी लेनी है। तो बाबा कहते थे सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक अनेक गद्दियां हैं, तो गद्दी लेनी है या रॉयल फैमिली में आना है या नंबर वाइज अच्छी प्रजा में आना है, तो फॉलो करना फादर का ज़रूरी है। और जितने परसेंट में जितने लगातार फॉलो करेंगे उतना आपका नंबर सेट होगा। लेकिन पिता को फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है, फरमान को मानना, क्योंकि उसके बाद बाबा कहते हैं लंबा ड्यूरेशन दिया जाता है टीचर को, शिक्षक को। तो उसके लिए बाबा क्या कहता है? आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में ऑनेस्टी रखनी है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और तीसरा रूप है सतगुरु का, आज्ञाकारी। तो तीनों को साइमल्टेनियसली करेंगे और सदा करेंगे, उसको बाबा कहता था नंबर बनने हैं। तो देखा गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिकली जितना जो करता गया और तीनों रूप से करता गया, उसके अनुसार उसका ऑटोमेटिकली रोल ड्रामा के अंदर बनता गया। और उसके अनुसार अब हम सब देख सकते हैं कि बाबा कहते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया, दैवी दुनिया यहाँ तैयार होती है। तो उसमें बाबा ने बताया हुआ है कि बिल्कुल बाप समान 8 हैं, अष्ट हैं। उसके बाद लगभग विजय माला वाले 108 हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं 16,000 हैं। और फिर सतयुग की प्रथम प्रजा 9 लाख है, जो बिल्कुल 100% बाप समान बनते हैं। तो उसके लिए 2 बातें हैं जहाँ तक मैं समझा हूँ। एक तो है वर्ड सदा, सदा, और दूसरा है सहज। कि अगर हमने किसी भी कार्य को नेचुरल बना के करना है तो वो सहज होना चाहिए। अगर हमको अपना कोई भी कार्य ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार का सहज नहीं लगता, मुश्किल लगता है, तो हमें उसको सहज बनाना है कि क्यों मुश्किल लगता है, जबकि हमारा नेचुरल है ये। और फिर
जो सहज होगा वही सदा रह सकता है, अदरवाइज बीच में गैप आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि हमको अपनी नेचुरल स्टेज पर ही वापस जाना है, कोई किसी दूसरे की स्टेज को हम नहीं प्राप्त कर रहे। हमारी ही जो ओरिजिनल स्टेज है, जो हमारी धीरे धीरे खिसक गई है, बिल्कुल हम उससे अलग हो गए हैं, उसको वापस जाना है। तो अपनी नॉर्मल नेचुरल स्टेज को वापस जाना सहज होता है या मुश्किल? तो बाबा करके दिखाते थे कि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि जो जो बीच में रास्ते में आपको ऑब्स्ट्रक्शन आए, जिस जिस कारण से आप अपनी ओरिजिनल से हटे, वापस उसी के थ्रू उसको पास करते करते हमें अपने ओरिजिनल पर जाना है। तो बाबा हमको कहते थे कि कोई भी प्रकार की आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई मुश्किल फील हो तो उसको वेलकम करना चाहिए। और यहाँ तक कहते थे कि जितनी बड़ी आपको मुश्किल आए, आपको समझना चाहिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि बाबा कहते थे कि सबसे ज़्यादा देख कर के बाप कि इसकी क्या कैपेसिटी है, इस कौन सी परीक्षा ये पार कर सकता है, उसको पार करवाते थे। और हिम्मत के लिए कहते थे सबसे पहले कोई भी परीक्षा, मैं फ्रंट में हूँ, कोई ऐसी परीक्षा है नहीं जो पहले मेरे से गुजरे ना, इसलिए मेरे से पास होकर ही आपके पास आती है। इसलिए समझ लेना कि अगर बाप इसको पास कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये हमें पक्का गारंटी देते थे कि कोई नई परीक्षा हो ही नहीं सकती। और जैसे बच्चे की कैपेसिटी देख करके उसको काम दिया जाता है, या स्टूडेंट की परीक्षा उसकी स्टडी के अनुसार ली जाती है, तो बाबा कहते थे जितनी बड़ी परीक्षा है समझो मेरे अंदर उतनी शक्ति है। और कभी हिम्मत नहीं छोड़ना। आपको परीक्षा बड़ी भयानक लगेगी, क्योंकि हर नई परीक्षा भयानक लगती है। जिसको हम पार कर लेते हैं वो हम समझते ये तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट वन जो आती है वो नई भी लगती है और भयानक लगती है। तो बाबा ने कहा हुआ था, तो ऐसे हम लोग करते गए। फिर कई बार हर एक की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। बाबा ने कहा हर ब्राह्मण की एक वीक पॉइंट होती है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। तो जिसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है उसमें तो उसको इजी लगता है, लेकिन बाबा ने हैंडीकैप भी दिया हुआ कि कोई ना कोई ऐसी वीक पॉइंट होगी जिसके कारण से आपको परीक्षाएं आएंगी, किसी की कैसी किसी की कैसी। तो सार ये है कि बाबा कहते हैं पहली बात है स्मृति। हमको बाबा ने कहा है दो शब्द हैं, स्मृति और विस्मृति। जो ही हम इस लौकिक की स्मृति में आए, अर्थात बॉडी की स्मृति में आए, तो वो पीछे हट जाएगी जो हमारी अलौकिक और परलौकिक स्मृति है। तो जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, तो सारे दिन में देखना है कि हमारी स्मृति वो वाली कितना रहती है, ये वाली कितना रहती है, और धीरे धीरे उसका पलड़ा भारी होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जो ही वो स्मृति आई तो इस दुनिया का कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन वो हट गई किसी भी कारण से, मान लो बॉडीली प्रॉब्लम आ गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कुछ भी कारण आ गया, तो फिर यहाँ की आ जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि हमारे अपनी स्मृति को ठीक रखने के लिए मैंने ये सारा यज्ञ बनाया है कि आप बच्चे दुनिया में रहते हो, शरीर भी है आपका, संबंध भी हैं, पिछले हिसाब किताब भी हैं, इस जीवन को भी चलाना है और आगे के लिए कमाई भी करनी है। तो लौकिक को अलौकिक बनाने के लिए एक तो बाबा ने ये यज्ञ रचा। तो आप देखते हैं पहले ये यज्ञ छोटा सा था, जब हम लोग आए थे तो केवल नॉर्थ इंडिया में थोड़े से सेंटर थे, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, सारे भारत का हो गया।
अब सारे विश्व का हो गया है। तो बाबा ने कहा कि ये ऑर्गेनिकली बढ़ेगा। हम बाबा से कहते थे बाबा ये बिल्डिंग है, बाबा कहता था ठहरो इसको मैं बनाऊंगा। धीरे धीरे बनाते थे। उनको पता था कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी, किसी बात को बाबा ने एडवांस में नहीं किया कि ये पहले कर लो, नहीं। और बाबा कहते थे ऑटोमेटिक होता जाएगा। आपका हॉल छोटा है, जब सारा भर जाएगा ऑटोमेटिकली आपको बड़ा हॉल मिल जाएगा। तो हमने देखा सचमुच ऐसा ही हो रहा था। तो एक तो स्मृति का बात बाबा ने कही। दूसरा बाबा क्या कहते हैं कि स्मृति के बाद हमारे जो संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, वो असली पुराने नहीं हैं। हम उसको पुराने मानते, ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। तो ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करने से पुराने ख़त्म होंगे। तो ओरिजिनल संस्कार प्ले कहाँ करें? तो इसलिए बाबा ने कहा चाहे आप लौकिक में हो, चाहे आप सेंटर पे हो, आपने अपने हर चीज़ को अलौकिक बनाना है, क्योंकि अलौकिक में नए संस्कार प्ले कर सकते हैं। और जो ही आप लौकिकता में आओगे तो आपके पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, ये जो आज वाले हैं। इसी प्रकार से बाबा कहते थे, हमने खुद देखा कि बाबा और मम्मा दोनों अपनी वृत्ति को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। हमें अच्छी तरह याद है कि फर्स्ट टाइम मातेश्वरी जी, जिन्होंने बाबा को बहुत डायरेक्टली 100% फॉलो किया, और इतना फॉलो किया कि मातेश्वरी जी पहले संपूर्ण हो गए। आप सोचिए कि जो बाबा ने कहा, अगर वो सिचुएशन अभी नहीं भी आई है, मातेश्वरी जी उसको इमर्ज करके उसको रियलाइज़ करती थी। मान लो बाबा ने मुरली चलाई कि एक दिन आएगा साधु सन्यासियों को आप ज्ञान दोगे। उस समय कोई साधु सन्यासी वगैरह नहीं थे, लेकिन मातेश्वर जी उस सिचुएशन को इमर्ज करके अपने वाइब्रेशन से उसको जीतती थी। तो पहली बार बाबा ने मम्मा को भेजा कानपुर में। तो उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी का न्यू नॉलेज है, भारत देश है, और भारत देश में कभी महिलाओं के द्वारा इस प्रकार का नया ज्ञान दिया नहीं गया। तो सारे धर्मों वाले इत्यादि इत्यादि वो हर बात में चैलेंज करते रहते थे। और उस समय यज्ञ छोटा था, अभी तो विस्तार है, तो किसी को हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब कोई छोटी चीज़ होती है तो हर एक व्यक्ति आसानी से उसको चैलेंज कर सकता है। मान लो आपके पास थोड़ा सा देसी घी है, आपका ये देसी घी है, तो 100 लोग उसको कहेंगे नहीं नहीं देसी नहीं है, ऐसा है वैसा है। जब आपका ब्रांड फेमस हो जाएगा तो कोई नहीं कहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मम्मा को बाबा ने कानपुर भेजा। तो वहाँ एक पब्लिक प्रोग्राम था और सारे शहर के अंदर चर्चा हो गया कि अब इनकी मातेश्वरी आई है, अब हम इनसे खुद सवाल पूछेंगे। तो मम्मा ने, वो जो स्टेज सेक्रेटरी था, उसने देखा सारे हॉल में इस प्रकार के लोग भर गए हैं, और वो थोड़ा चिंतित भी हो गया। तो कि ये लोग प्रश्न पूछेंगे, हमारी मम्मा आ रही है। तो मम्मा ने आकर स्टेज के ऊपर खड़े होकर के वाइब्रेशन दिया, पावरफुल वाइब्रेशन दिया 1 मिनट। उससे सब लोग शांत हो गए। बजाय इसके कि प्रश्न पूछें, उनके प्रश्न मर्ज हो गए और सोचने लगे इनसे सुने ये क्या कहती। उसके बाद उस सारे प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ये तो बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन मधुबन में भी बाबा के पास अनेक प्रकार के लोग आते थे। बाबा इस प्रकार से, बाबा तो लौकिक में तो एक व्यक्ति थे, लेकिन किस प्रकार से शिव बाबा की धारण की हुई शक्ति को इमर्ज करके अपनी पावर से लोगों को हैंडल करते थे। उस समय हमें पता लगता था कि देखने में साधारण है, लेकिन वाइब्रेशन। तो एक बार क्या हुआ,
बाबा ने एक मुरली चला दी, और मुरली में क्या हो गया कि उस समय कुछ वार हो रहा था भारत और चाइना का। तो भारत के जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ के जो लोग हैं वो चाइनीज़ जैसे लगते हैं, क्योंकि भारत तो एक ऐसा विशाल देश है जिसमें आपको हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे। नहीं तो दुनिया में जाओगे कहीं एक तरह के होंगे, लेकिन भारत में आपको सारे यूनिवर्स के कई प्रकार के लोग, आपको इस प्रकार का चाहिए वो भी मिल जाएगा, दूसरे का वो भी मिल जाएगा। तो उस वक़्त लड़ाई हो रही थी और सेनाएं भारत की मारी जा रही थी, क्योंकि भारत के पास अच्छे हथियार नहीं थे। तो बाबा ने मुरली में कह दिया कि क्या बात है बच्चे, क्योंकि बाबा तो सारी दुनिया को एक ही देखता है, क्या बात है बच्चे क्यों लड़ाई करते हैं, अगर थोड़ा सा टुकड़ा उनको देना है तो उनको दे दो, वो वहाँ के लोग भी तो वैसे ही लगते हैं ना, चाइनीज़ जैसे ही तो लगते हैं। अब बाबा ने तो मुरली में कह दिया। अब वो गवर्नमेंट के पास मुरली चली गई और गवर्नमेंट के ऑफिसर आ गए। अच्छा, जब वो गवर्नमेंट के ऑफिसर गेट पे आ गए तो आपको पता है कि माउंट आबू में एक बेल लगी हुई है, एक बेल है, कोई भी नया विजिटर आता तो बेल बजाता है। तो वहाँ का अटेंडेंट फिर जाके उसको पूछ के अंदर बताता है कौन आया है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने कहा, वो तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आ गए, तो भाई ने जल्दी जल्दी आके कहा बाबा गवर्नमेंट के ऑफिसर आए हैं। वो तो बेचारा ऐसे ही कहेगा। बाबा ने कहा बच्चों को आने दो। अब आ गए वो बाबा के कमरे में, तो बाबा की पावर, बाबा का प्रभाव, बाबा का रूहानी रुहाब देखकर पहले तो वो चकित से हो गए, क्योंकि उनको लगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे बैठो। बाबा तो हर एक को बच्चे ही कहता था, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि मेरे सिवाय कोई बच्चे नहीं कह सकता। एक बार बाबा की धोती में सांप चढ़ गया, तो बाबा ने कहा, उन्होंने पकड़ लिया, तो एक भाई ने उसको डाल दिया पिंजरे में, तो दूसरे बोतल में डाल दिया। दूसरे दिन बाबा कहता बच्चा उदास हो गया है, इसको जंगल में छोड़ाओ। बाबा तो उसको भी बच्चा कहता था। अब बच्चे कहा, प्यार से कहा, जैसे हमारी जानकी दादी कोई भी आ जाए, आओ, तो उसका स्नेह उस व्यक्ति को फटाफट जोड़ता है। कल भी हमने एक सन्यासी को देखा, तो बाबा के पास आए तो बैठो। बाबा ने कहा बच्चे क्या बात है, तो बोले बाबा जी आपने कुछ कहा है ना ये कि ऐसा ऐसा ये टुकड़ा उनको दे दो, तो नियमों के अनुसार जो है कुछ बोल रहे थे डर डर के। तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने थोड़ी बोला है, बाबा ने, वो तो शिव बाबा ने बोला था, अब उनको क्या पता। बाबा बोले मैंने थोड़ी बोला है। तो बाबा किसने बोला है? बाबा के जो बोलने वाला था बोल के चला गया। अब वो बेचारे चकित, वो बोले अच्छा बाबा जी उनको आप कह देना जिन्होंने कहा है कि ये बात ऐसे है। चले गए ओम शांति करके। इसलिए बाबा का हमने देखा है, बाबा का प्रभाव ही ऐसा था। एक बार इनकम टैक्स वाले आ गए, जब तक बाबा ब्रह्मा बॉडी में थे, ब्रह्मा कुमारी को कोई इनकम टैक्स वाला कभी आया ही नहीं। आ गए तो आके बैठ गए, तो कहा बाबा ने कहा बाबा हम इनकम टैक्स से आए हैं। अच्छा, तो बाबा ने क्या बोला, बाप को टैक्स लगाओगे? बस। अब वो बेचारे चकित और हैरान, बाबा का देख करके प्रभाव, उठ करके हाथ जोड़ के चले गए, फिर नहीं कभी आए। तो ये है, यानी आध्यात्मिक शक्ति से बाबा कैसे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह पास करके बहुत बड़ा ऑफिस खोला, और बाबा पहले मैं गया तो बाबा ने बोला तुमने पास कर लिया? मैंने कहा हाँ। बोले क्या करते हो? मैंने कहा प्रैक्टिस करता हूँ। बाबा ने कहा नज़दीक आओ। उसमें झूठ बोलना पड़ता है ना, तुम ये प्रैक्टिस छोड़ के सरकारी नौकरी कर लो। अब बाबा कह रहा है और मुझे बाबा का चमकता हुआ चेहरा और बुजुर्ग
ऐसे करें, उसी वक़्त मैंने कहा, मैंने मन में सोच लिया ये छोड़ देना है, बस जो बाबा कहता है। तो बाबा का प्रभाव ही ऐसा था और स्नेह युक्त था और कल्याणकारी था, इसलिए 90% काम वाइब्रेशन से होता था। तब बाबा कहते हैं कभी भी कुछ हो जाए वाइब्रेशन से, तो बाबा ने कहा आप बच्चों को भी वाइब्रेशन ऐसा पैदा करना है कि उल्टे वाइब्रेशन में भी आपका प्रभाव पड़े, आप पर उसका ना पड़े। तो ये बाबा वाइब्रेशन के लिए कहता है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं बाप समान बनना है, तो हर जगह हमें ये स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करना चाहिए। हम आसानी से लौकिक पावर यूज़ कर लेते हैं, कोई रोग आ गया चलो डॉक्टर से दवाई ले लो, ये आ गया अच्छा इसमें पैसा खर्च दो, ये ऐसे हो गया, इसको संसारिक ढंग से करते हैं और कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं। बड़े बड़े आध्यात्मिक जिसको हम समझते हैं काम, उसमें हम आध्यात्मिक शक्ति यूज़ करते हैं। बाबा कहता नहीं, आपको अलौकिक शक्ति का प्रयोग करना है। और हमने देखा है आगे जो चीज़ें हम धन खर्च के यूज़ करते थे, अब बाबा के बच्चे ऐसे सेवा उनकी हो गई है कई वर्षों से, अब आप धन दोगे भी तो लेते नहीं हैं, कहते हैं बाबा का काम है हम करेंगे। अजीब अजीब तरह की बातें हमने अनुभव की हैं जो बाबा की धारणा करवाने से हुई हैं। तो सार कहने का ये है, अगर हम सचमुच ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हैं तो हमको 2-3 बातें चेक करनी होगी। जो मैंने देखा है, बाबा कहता है पहला टेस्ट ये है आप हर वक्त उमंग उत्साह में हो, हर वक्त, ऐसे नहीं कभी कभी, बहुत टाइम भी उमंग उत्साह में रहें वो दूसरी बात है, हर वक्त। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को हमने देखा वो रात को भी जागते थे। आप देखेंगे रात को 12-1 बजे आ जाते थे, जो पहरेदार होता था उससे पूछते थे बच्चा क्या है कैसा है। तो जो कहते हैं निंद्राजीत बनो, वो कहते थे, बाबा कभी कहते थे मेरे को नींद आती नहीं, मैं ये सोचता हूँ ये कैसे करूँ, ये हर रोज़ नई चीज़। और पुरानी को पसंद नहीं करते थे, एवरी डे एवरीथिंग न्यू। आप मुरलियाँ देख लीजिए, एवरीथिंग न्यू। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो उस प्रकार का उमंग उत्साह आप में है, या कोई मोटा काम आया उमंग उत्साह हुआ अच्छी तरह से, वो फिर हो गया। तो उसका बाबा ने बताया है हर बच्चे को ये चेक करना है। एक बहुत सूक्ष्म सी चीज़ है जिसको हम कहते हैं आलस्य और अलबेलापन। अगर आप गौर से देखेंगे, मेरे को मिलाकर गौर से देखेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म ढंग का आलस्य और अलबेलापन रहता है। अर्थात कि ये नहीं कि 24 घंटे चिंता लगी हुई हो, जिस जैसे बाबा को लगी रहती थी कि ये करना है, ये करना है, करवाना है। तो कुछ कार्य करके अंदर से आलस्य और अलबेलापन बहुत गुप्त तरीके से आ जाता है, हम चाहें भी आ जाता है। जब कुछ खास होगा तो हम उमंग उत्साह में आएंगे, जितना खास होगा उतना ज़्यादा आएंगे। उसके बाद आलस्य और अलबेलापन। आप अमृत वेले देख लो, यहाँ बैठ के देख लो, जब आएंगे बड़ी भावना से आएंगे, अच्छी तरह से आएंगे, सोच के आएंगे अमृत वेला है, उसका महत्व पता है। उसके आप 10 मिनट बाद देखो तो आपको पता लगेगा कि बैठे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य होगा तो सदा रहे, उसके लिए बाबा ने बताया हुआ है कि एक शब्द है जो हमको इस मोड में ले जाता है, और वो है मेरी नेचर। हम खुद देखते हैं कि मुझे भोजन के बाद थोड़ा आराम चाहिए, मेरे मन में आ गया, मेरे लिए नेसेसरी है बाकी टाइम को अच्छी तरह यूज़ करने के लिए, मुझे भोजन के बाद थोड़ा आराम। तो मैंने सोच लिया ना मेरी नेचर है। अब आप देखिए भोजन के बाद कोई बड़ा काम भी होगा तो मैं सोचूंगा कि नहीं, ये थोड़ा आराम करने से मेरा बाकी आवर ठीक होंगे। तो मेरी नेचर भिन्न भिन्न तरीके से
हमारे को रास्ते में रुकावट डालते हैं। इसलिए हम अगर इसको मेरी नेचर को काटें और ब्राह्मण नेचर करें तो फर्क आ जाता है। अमृत वेले आप देखेंगे बाबा ने कह रखा है कि ये मेरा विशेष टाइम है, मैंने ब्राह्मणों के लिए रखा हुआ है और ब्राह्मणों को बिना मांगे आके मेरे पास बैठ जाओ, मैं पूरा करूँगा। पता है फिर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा आलस्य, सबसे ज़्यादा अमृत वेले आएगा। और ऐसा आलस्य आएगा जो कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त आलस्य आएगा, और अमृत वेले के 1 घंटे बाद देखोगे वो आलस्य नहीं रहेगा। अच्छा, कैसे आएगा? आपकी आँख खुल गई, आपको पता है कि हम बाबा को याद करना है, तो बाबा कहते हैं लास्ट थॉट और फर्स्ट थॉट को चेक करो कि आपकी लास्ट थॉट जो थी रात की वो क्या थी और फर्स्ट क्या है। तो नॉर्मली ना तो लास्ट थॉट को क्लोज करते हैं ना फर्स्ट का ध्यान रखते हैं, तो वो कंटिन्यू हो जाता है। और बाबा ने कहा हुआ है कि अगर आपने अमृत वेले शुरू ही ऐसे किया और चीज़ों में एंगेज होकर, तो सारा दिन समझ लो कैसा होगा। तो इसके लिए दूसरी प्रॉब्लम ये है जो आलस्य अलबेलापन लाती है, मर्यादाओं को शिफ्ट करना। हम काम वही करते हैं, लेकिन जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय ना करके उससे आगे पीछे करते हैं। मान लीजिए हमें कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया, बहुत अर्जेंट, तो हम योग को कट करके वो काम करेंगे। अच्छा, ये भी बड़ा अर्जेंट काम है। अच्छा, हमारी दादियाँ नहीं करती, अब उनको तो हमारे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने प्रकृति को जीता हुआ है। तो बाबा कहता है 5 विकारों को जीतने का तो सबको ध्यान है, ये जो प्रकृति को जीतने का है कि जिस समय जो काम करना वो आप करो, उस समय दूसरे का ख्याल ना आए, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अब ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, जो ब्रह्मा बाबा वो तो खुद ही दिनचर्या सेट करने वाले थे, कभी बाबा ने शरीर के कारण किसी कारण अपनी दिनचर्या को चेंज नहीं किया। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। हम लोग भोजन के बाद ब्रह्मा बाबा हमको बुलाते थे, 4-5 भाई होते थे, एक बाबा का लौकिक बेटा होता था, 2-3 और होते थे। तो बाबा हमको बुला के थोड़ा खेल करवाते थे। हमको बड़ा शौक़ था कि बाबा भोजन के बाद बुलाएगा और वो खेल कराएगा। हम बड़े इंटरेस्ट रखते थे कब बाबा बुलाएगा। तो बाबा बुलाते थे, मुझे तो खेल आता भी नहीं था, बाबा ने सिखाया। बोले तुम बुद्धू है, तुम कभी क्लब में नहीं जाता, तुमको ये साधारण खेल नहीं आता। मैंने कहा नहीं, सिखाया, वो सिंपल सा था। एक दिन भोजन के बाद मैं तो आके खड़ा हो गया, बाबा ने बुलाया नहीं। तो मैंने सोचा बाबा ने नहीं बुलाया, तो फिर बाबा की ब्राह्मणी लच्छू बहन बाहर आई। मैंने कहा बहन जी वो बाबा ने बुलाया नहीं। कहती अच्छा ठहरो मैं पूछ के आती हूँ। वो गई, कहती बाबा कहता आ जाओ और अपने साथियों को भी ले आओ। हम चले गए। अब बाबा उस दिन थोड़ा बैठने की बजाय, बाबा तो धरती पर ही बैठते थे, एक कंबल लेके थोड़ा रिक्लाइंड थे, और बाबा खेला तो बाबा हार गए। नहीं तो बाबा हम हमेशा बाबा से हारते थे, होता तो खेल ही था, बाबा हमसे ऐसे करवाते थे। अच्छा, हमने कहा बाबा कैसे हार गया? तो फिर हमने उससे पूछा, उसने कहा बाबा को हाई टेम्परेचर है। लेकिन हाई टेम्परेचर में भी बाबा ने, जब हम लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं अच्छा आ जाओ, तो प्रकृति को जीतने का करते 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 बाबा ने यहाँ तक जीत लिया जो लास्ट मोमेंट का बताते हैं कि एकदम कर्म भोग बहुत पावरफुली आया, और बाबा ने भी कर्म योग को पावरफुली यूज़ किया। थोड़ी देर के बाद कर्म योग जीत गया। ये कि हमको प्रैक्टिकली बाबा ने सुनाया है कि ऐसे मेरे साथ हुआ। तो क्या हम लोग वो लास्ट मोमेंट कब आता है? ऐसे तो नहीं सडनली आ जाता। हम लोग एवरी स्टेप पे इस प्रकार की परिस्थितियों को प्रैक्टिकली जीतते हैं। तो हमने देखा है योग में बैठोगे तो ज्ञान के सेवा के संकल्प आएंगे,
मुरली सुनोगे तो बाबा कहता है योग सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर योग पे ध्यान जाएगा। अच्छा, सोने का टाइम होगा तो कुछ चैतन्यता के संकल्प आएंगे, जागने का टाइम होगा तो थोड़े रेस्ट के संकल्प आएंगे। तो ये जो है ना आलस्य और अलबेलापन, ये ऑर्डिनरी तरीके से इसको ना लें, आप देखेंगे हर स्टेप पे है। अर्थात हम जिस समय जो काम करना है उसको आगे पीछे करते हैं, और जिस सतयुग में हमें जाना है वहाँ की पहली कंडीशन ये है कि एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट मैनर। वहाँ कोई भी चीज़ 19-20 नहीं होती। हमको देखना है, सतयुग में भी देखते हैं देवी देवता, लेकिन उतना ही देखते हैं जितना देखना आवश्यक है, ना कम ना ज़्यादा। परफेक्शन है नेचुरली। सुनना है वो भी सुनते हैं, उतना ही सुनते हैं, ना कम ना ज़्यादा। और यहाँ आप देखेंगे हमें एक कार्य को करने में कभी 10 संकल्प लगते हैं, कभी 100 संकल्प लगते हैं, फिर उसको हम चेक करते रहते हैं कि हमारा फोकस ठीक है, वो कार्य हिला तो नहीं। अब वहाँ बाबा कहता है संकल्प सिद्धि है, एक संकल्प किया सफल हो गया। तो वो कैसे आएगा? इट मीन्स हमारी पढ़ाई, हमारी तपस्या पार्ट टाइम की नहीं है, ये लगातार है और लगातार रिफाइन होती जाती है, रिफाइन होती जाती है। आज तक हम समझते हैं ये ठीक है, एक्चुअली ठीक है हमारे लिए, लेकिन जब आप रिफाइन देखते हैं तो फिर आप कहते हैं वो कम था, ये ठीक है, एंड सो ऑन। तो ब्रह्मा बाबा को हमने देखा कि बाबा ने कभी मुरली, आप सोचिए मुरली सुनाना किसी दिन भी बंद नहीं किया। बीमार था तो लिखा। ये कोई कम बात है कि एक व्यक्ति वर्षों तक और मुरली को सुनाए और उसके अपना मंथन भी उसमें जोड़ते हैं। इसी प्रकार से किसी भी दिनचर्या को बाबा ने आगे पीछे नहीं किया। ये है तपस्या। और जो बच्चा, ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे को बाबा एक जैसा ही डोज देते थे, नहीं। हमारी पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, एक ही क्लास है, लेकिन एक ही क्लास में सारे के सारे पढ़ते हैं और अलग अलग श्रेणी वाले पढ़ते हैं, हर एक को अपना अपना डोज मिलता है। यहाँ तक के लोग कहते हैं कि कभी भी हमारी कोई प्रॉब्लम है, आज की मुरली में उसका आंसर आ जाएगा, वो भी होता है। तो इस प्रकार की बाबा की ज्ञान है। अब तीसरी बात हमने ये देखी है कि सबसे आसान है ज्ञान। ज्ञान को सुनना, मुरली अच्छी लगती है, पॉइंट अच्छी लगती है, हम सुनाते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वाला है योग, वो बड़ा सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण हम योग को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बाबा के बच्चे तो बन ही गए, हम तो योगी हैं ही, हमारा सब कुछ ही बाबा का है। तो वो हम योग को अलग से नहीं लगाते। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा है, वो सारा कार्य करते हुए अपने लिए अलग से भी योग लगाते थे कि मुझे ठीक है, मैं बाबा का रथ हूँ, मुझे बाबा कुछ लैंड लॉर्ड कुछ मुझे एक्स्ट्रा देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाबा का रथ हूँ तो मेरे विक्रम विनाश हो गए। और वो बोलते भी थे कि देखो मैं भोजन करने बैठा, याद किया, फिर मुझे भूल गया, तो बताते थे। इसी प्रकार से हम भी देखेंगे तो नॉलेजफुल एक बात है, उसमें हम ज़्यादातर बच्चे नॉलेजफुल हैं, लेकिन जो दूसरा है पावरफुल, उसमें कम है। नॉलेज इज़ पावर, लेकिन वो जो दूसरी पावर है जो नॉलेज की पावर को भी प्रॉपरली यूज़ करवाए, वो है योग की। तो अगर हम इसका बैलेंस नहीं रखते तो फिर क्या होता है, जो तीसरी हमारा सक्सेसफुल है या ब्लिसफुल है, वो नहीं हो सकता। तो आप कभी देखेंगे जब भी हम कोई विशेष काम करते हैं, विशेष योग लगा के जाते हैं, सफलता होती है। हमने देखा है जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बीके क्या करते हैं, भी ये समस्या है, ये ज़मीन नहीं मिल रही, गवर्नमेंट से लेनी है, हमारा प्रोग्राम है, सारे मिलकर योग लगाओ, और वो हो जाता है।
लेकिन वो वहाँ तक सीमित रहता है। हर परिस्थिति को अगर हम योग में यूज़ करें तो हमारी समस्याएं मेल्ट हो जाएंगी, ये भी हमने देखा है। तो ये बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म अपनी चेकिंग करेंगे, सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तो सूक्ष्म चेंज आएगी, नहीं तो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। और जो चेंज करेगा, चेकर बनेगा, वही मेकर बनेगा। तो हमको ये रोज़ चेक करना है हम अपनी चेकिंग करके आगे बढ़ रहे हैं या वैसे के वैसे ही हैं। कई बीके कहते हैं कि जी हम चलते हैं, पहले पहले बड़ा उमंग था, अब हम साधारण से हो गए हैं। मुरली नहीं मिलती तो हम थोड़ा सा फील होता है, लेकिन हम जैसे नेमी धेमी हो गए हैं, वो चेंज नहीं आता। तो बाबा कहते हैं अब वो दिन नहीं है कि प्रोग्राम बना के आपको चेंज कराई जाए, कभी कभी होती है, अपने आप को खुद ही हमने चेंज करना। तो ये है बात। इसलिए हमने ऐसा समझा है कि बाबा के संग अब भी मिलता है। कई समझते हैं बाबा साकार से अव्यक्त हो गए तो संग नहीं मिलता। जो बच्चा बाबा ने कहा हिम्मत रखता है और मेरे को याद करता है, उसको मैं मदद करता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से समस्या आती उससे युद्ध करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन बाबा कहता है अब आपकी युद्ध की स्टेज नहीं होनी चाहिए। युद्ध की स्टेज मैंने क्या होगा, फिर सेकंड डिवीज़न में चले जाएंगे। युद्ध करने का मौका ही ना लगे आपके आगे, आपको एडवांस में परिस्थिति पता लग जाएगी। ये भी बाबा कहता है योग की शक्ति है कि योग की शक्ति से आपको एक तो पावर आएगी, दूसरा विक्रम विनाश होंगे, तीसरा आपको इन एडवांस पता लग जाएगा ये होने वाला है। आपने कई बार देखा होगा, आपको इन एडवांस पता लग जाएगा ये होने वाला है, और तब आप उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी मुख्य शक्ति है योग की, उसको हम प्रयोग करें, ये हमारा भाव है। ओम शांति।